आज यानी कि 14 तारीख को बनियापुर प्रखंड के भुसाओ पंचायत सरकार भवन पर नियोजन शिविर का आयोजन किया गया था। नियोजन शिविर कहे तो इसका मतलब ये है कि एक दिवसीय रोजगार मेला लगा हुआ था। इस रोजगार मेला में वैसे लोग भाग लिए थे जिनका आयु कम से कम 18 से 30 वर्ष था और इसमें 3 कंपनियां भाग ली थी। एक डिजिटल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा अवसर एचआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा एमआरएफ टायर्ड लिमिटेड। इस रोजगार शिविर में लोग कैसे आगे जुड़ेंगे और इस रोजगार शिविर में क्या कुछ हुआ, सर है हमारे साथ, सब कुछ हम जानते हैं बारीकी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अपना परिचय संक्षेप में। जी गजेंद्र कुमार। आज जो ये रोजगार शिविर का आयोजन किया गया था, इसमें लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो उन्हें कौन कौन से काम मिलेंगे, या फिर इसके पहले जब हमने ब्रेकिंग न्यूज डाला था तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि क्या महिलाएं भी इसमें भाग ले सकती हैं और कौन कौन से काम होंगे जो लोगों को करना पड़ेगा, क्या कुछ का ट्रेनिंग मिलेगा? जैसे पहली बात है कि महिलाओं की बात है ना, महिलाएं के लिए बेंगलोर में चयनित हुआ, बहुत सारे महिलाएं तैयार हुई ना, तो बोली कि हाँ घर से बात करके और उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। वहाँ पे आईफोन के पार्ट्स तैयार होते हैं ना, आईफोन तैयार होंगे, उसमें उन लोगों को काम करना है। 8 घंटे का शिफ्ट है, मिनिमम सैलरी 17,000 है और खाने के लिए आपको 2 टाइम है ना, रहने के लिए है, लेकिन रहने के लिए जो आवास का फीस होगा मिनिमम 750-800 रुपया उन लोग को सैलरी से कटेगा। यानी उनके हाथ में 16,000, 8 घंटे का ड्यूटी है, ओवर टाइम भी है, अगर 4 घंटे करते हैं तो और उनका डबल उनका मिलेगा सैलरी। मतलब ये कि रहने खाने का कंपनी देगी खर्चा? जी बिल्कुल। आवास का पैसा लगेगा? जी, आवास के लिए है, बोले कुछ कंपनियां हैं जो खाने के लिए भी पैसा, मान लीजिए मिनिमम फीस रखा था, जैसे 350 एमआरएफ में है ना, उसमें वहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है जिसमें 350, 750 रहने के लिए, ये सारी चीज। और कंपनी एक थी डिजिटल में, उसमें ट्रैक्टर का पार्ट्स है, किसी में आपको सब, ये जो मैन्युफैक्चर हब है जहाँ पे मोटर पार्ट्स तैयार होते हैं, कहीं पे वायरिंग के लिए मोटर में जो क्लच का वायर लगता है, चाहे जो इलेक्ट्रॉनिक, हाँ मान लीजिए इसी मैन्युफैक्चरिंग में ही उन लोगों को काम करना है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि आज का ये दिन देखते हुए परिवार को चलाने के लिए क्या लगभग 16,000 से लेके 22,000 तक की सैलरी माकूल है लोगों के लिए? देखिए, पहली बात है कि आप कहीं भी कदम बढ़ाएंगे ना, आप में जो स्किल होगा, स्किल के लिए आप सबसे पहले तो जाना पड़ेगा, कहीं भी आपको काम करना पड़ेगा, आप अपना हुनर वहाँ दिखाना पड़ेगा। आपके अगर हुनर से, आप मान लीजिए आप जब पहली बार शुरुआत किए थे तब क्या सोच कर किए थे कि आप ऐसा बड़े पत्रकार बन जाएंगे ना, तो आप धीरे धीरे उस चीज़ों को शुरुआत किए। तो आप बच्चों को सोचना चाहिए कि हम घर से निकलेंगे, आगे जाएंगे, अपना स्किल दिखाएंगे, तो उस हिसाब से वहाँ पे उनको परफॉर्मेंस मिलेगा। अब मान लीजिए हम घर पे बैठे रहे या सोचे कि हमको डायरेक्ट 50,000 की नौकरी सैलरी मिले, तो ये संभव नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ, जिसके अंदर स्किल है वो सरकारी जॉब पा रहा है, जिसके अंदर स्किल नहीं है तो उनको तो जाना ही चाहिए अपने स्किल को। हाँ, वहाँ पे मान लीजिए मैन्युफैक्चर हो रहा है, आज हम लेबर में हैं, चाहे कल वहाँ पे इंजीनियर बनेंगे, वहाँ पे डिप्लोमा के साथ में डिग्री मिल रहा है, तो आगे आपको चांसेस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप जहाँ हैं वहीं पे बैठे रह जाएंगे। पर्सनली हम खुद बच्चे को अपना नंबर बोले हैं कि मेरा नंबर रखिए, कहीं भी उनको परेशानी हो ना तो हमसे कांटेक्ट करें। मान लीजिए वहाँ जा रहे हैं, किसी भी तरह के कोई भी शिकायत हो, सीधा हमसे जुड़े। हम बोले हैं कि हाँ, हमारे यहाँ छपरा के अपर निर्देशक के जो सहायक निर्देशक हैं नियोजनालय के, भरत जी राम, तो उनसे हम बात किए हैं, वो बोले हैं कि हम जरूर उसमें कहीं भी बच्चे का शिकायत नहीं होगा। जो भी वहाँ से कंपनी है लिस्टेड करके आया हुआ है ना, नियोजनालय में रजिस्टर्ड है, जो भी बच्चे जाएंगे वहाँ पे रजिस्टर्ड रहेगा उन लोग का, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चे को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा समय देना होगा, समय के साथ वो बदलाव आएगा उनमें। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि जो जॉब लोकेशन है वो काफी दूर है, तमिलनाडु, पुणे, बेंगलोर, इन स्थानों पर। देखिए, अब जॉब लोकेशन की बात करें तो मान लीजिए बिहार में अभी कोई हमारे पास ऐसा हब नहीं है, तो हम लोग अभी जहाँ आप पहले देखते थे कि ये जो नियोजन मेला है डिस्ट्रिक्ट में होते थे, आपके पंचायत में लेवल पे आज तक कहीं नहीं हो रहा था ना, तो हम लोग कौशल विकास केंद्र मान लीजिए 2017 से चला रहे हैं। तो कौशल विकास केंद्र
बच्चे आते थे, बोलते थे केवाईसी करके हम क्या करेंगे। अब बताइए, मान लीजिए आपके पास हुनर रहेगा, 3 महीने में हम आपको एक ऐसा स्किल दे रहे हैं जिससे आप आगे बढ़ पाएँ। उसके साथ जॉब प्रोवाइड के लिए हम कंपनियाँ बुला रहे हैं, जहाँ पे आप जाएँगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे ना। तो इन चीज़ों को बच्चे को ध्यान में देना चाहिए। और वो अचानक तो रोज़गार मिलेगी नहीं किसी को। बोलने वाले तो हमेशा झंडा लेकर तो खड़े ही रहते हैं कि हाँ, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। बेरोज़गारी ज़्यादा है तो यहाँ आना चाहिए और जॉब का लाभ लेना चाहिए। सर, कई बार बराबर देखते हैं कि इस नियोजन शिविर का आयोजन होते रहता है, तो आगे जो दर्शक देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो एक बार उन लोगों को क्लियर। देखिए, सबसे पहले अपना रिज़्यूम जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसका छायाप्रति, कहीं भी ओरिजिनल देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कंपनी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। आप अपना छायाप्रति का हस्ताक्षर करके स्वप्रमाणित डॉक्यूमेंट देना है। और आप सबसे पहले सोचिए, कोई भी कंपनी अगर आपको चयनित करती है या पैसे की डिमांड करती है तो सबसे पहले समझिए कि वो फ्रॉड है। ठीक है? वहाँ 1 रुपया आपको नहीं लगता है ऐसे सीओडू में। मतलब जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वो भी बिल्कुल निःशुल्क हुआ होगा? बिल्कुल। कितने बच्चों ने आज यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है और वो यहाँ से कब जॉब के लिए रवाना होंगे? 17 तारीख को आपको ये बस यहाँ से जाएगी एक डिस्टिल के लिए ना नोएडा। और उसके बाद अभी जो बेंगलोर के लिए है तो उसमें भी बच्चे लगभग 50 के आसपास से उसमें भी बच्चे चयनित हुए हैं। और एमआरएफ में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया। वहाँ के जो एचआर आए थे तो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम के बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाए, इसलिए सिलेक्शन बहुत कम हुआ। लेकिन वहाँ पे भी जो हुआ बहुत अच्छा से सिलेक्शन हुआ, बच्चे जाएंगे। ठीक है, पूरा भर गया होगा क्योंकि सीट आपको जितने थे उससे ज़्यादा ही बच्चे आए थे और उससे ज़्यादा ही हुआ। क्या लगता है नेक्स्ट टाइम अगर कोई रोजगार शिविर लगता है तो दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप वाकई अगर कोई बेरोजगार बच्चे देख रहे हैं तो छोटी शुरुआत करनी चाहिए। हम जब भी शुरुआत किए थे तो छोटे से शुरुआत किए थे ना, तो छोटे शुरुआत से ही बड़े होते हैं। अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो आपकी शुरुआत नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम सभी बेरोजगार से कहेंगे, जो भी आपके सामने अगर आपके लायक कुछ भी मिल रहा है, आप शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि शुरुआत जब भी होती है वो छोटी चीज़ों से ही शुरुआत होती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आज के दिन में अगर परिवार चलाना 20-22 हज़ार सैलरी में कम पड़ सकता है, तो शुरुआत करने के लिए छोटे से ही होती है। बाकी इस नियोजन शिविर को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा।